आपको एक चीज गौर करने वाली है कि इस मंदिर के अगर आप शिखर को देखेंगे तो वो शिखर जो है सो बना हुआ पूरा नहीं है। तो आपका नाम पापा क्या है? अंगा है। अंगा नाम है आपका? अंगा स्वामी। अंगा स्वामी नाम है। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग बाबा अखिलेश्वर धाम के प्रांगण तक पहुंच चुके हैं। उसके प्रवेश द्वार में आके हम खड़े हुए हैं। चलिए मंदिर तक चलते हैं और आपको पूरा वहां का जानकारी, वहां का पूरा कहानी बताते हैं। पीछे आप वहां पे देख रहे होंगे अखिलेश्वर धाम में आपका स्वागत है, ऐसा लिखा हुआ है। ये मंदिर से बहुत सारी कहानी, बहुत सारी रहस्य जुड़े हुए हैं। चलिए आपको मंदिर के ऊपर ले चलते हैं और आपको इस मंदिर की हर एक कहानी, हर एक सच्चाई को बताते हैं। चलिए आइए। मंदिर जो देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम अखिलेश्वर धाम मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में सोने के दरवाजे और सोने की घंटियां हुआ करते थे, लेकिन मुगल आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर आक्रमण करके इस मंदिर के दरवाजे, सोने का जो दरवाजा था और सोने के जो घंटी थे, उसे चुरा लिया गया है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये भगवान अखिलेश्वर धाम का मंदिर है। आपको एक चीज गौर करने वाली है कि इस मंदिर के अगर आप शिखर को देखेंगे तो वो शिखर जो है सो बना हुआ पूरा नहीं है। इसके पीछे की क्या सच्चाई है वो हम पंडित जी से सुनेंगे। दोस्तों, इस प्रांगण में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मैं अगर आपको बताऊं तो ये मंदिर को भगवान विश्वकर्मा ने खुद अपने से बनाया है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर को रातू के महाराजा ने बनवाया था। यहाँ एक ऐसी शिवलिंग है जो लगभग 3 फीट का शिवलिंग है और वो भी नीले कलर का। जैसे हमने सुना है कि इस मंदिर को अंग्रेजों के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया गया, शिवलिंग पर भी क्षतिग्रस्त कुछ किया गया था। और ऐसा हमने सुना है कि इस मंदिर में सोने का दरवाजा और सोने की घंटी हुआ करती थी। क्या ये बात सच है? बात सच है। इस मंदिर में पूर्व में सोना का घंटा लगा हुआ था जी। और सोना का कपाट भी था। शिवलिंग के ऊपर एक मणि जड़ित था। अच्छा वो मुगल आक्रांता लोग तोड़े। अच्छा। संभावित है कि ये मंदिर पहले बहुत भव्य रहा होगा। ऊपर पीछे का जो भाग है हाँ हाँ वो बहुत ऊंचा रहा था। ये क्षतिग्रस्त किया गया था और जितना भी शिलाखंड आप देखेंगे सामने में, जी जी। तो वो सब टूटा पड़ा। तो जो अवस्था में जो था वही स्थिति हम लोग बनाए रखने का कोशिश किए हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो शिला दिख रही है वो मंदिर का ही टूटा हुआ शिला है। हाँ, सामने का जो था ये बरामदा बाद में हमारे पूर्वज दादाजी लोग बनवाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सामने का जो ये रहता है द्वारपाल, जैसे वो गंगा है, वो जमुना है, उस तरह का ये स्ट्रक्चर था पहले यहाँ मंदिर का। बाहर का अच्छा भाग अच्छा स्तंभ रहा है बाहर अंदर मंदिर प्रवेश करने के पास में। अच्छा। और शिवलिंग के जैसे बारे में हमने सुना है कि मुगल आक्रमणकारी ने उसे तोड़ने का प्रयास हाँ, किया उस था। समय संभावित है मुगल आक्रांता इधर घुसे थे। कहा है कि इतिहासकार लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में शिव मंदिर की भरमारता है। अच्छा आप कदम कदम पे जाएंगे तो शिव मंदिर ही आपको मिलेगा। जी। सामने एक पहाड़ी दिख रही है आपको, हाँ हाँ वहां पर भी एक शिव मंदिर है। जी। आपको भंडरा हाई स्कूल के पास में भी लगभग 2-3 शिव मंदिर था। अच्छा वो भी अभी भंगित अवस्था में है, लेकिन शिवलिंग यथावत है। तो अच्छा। उस अवस्था में कहा जाए कि कोई ना कोई इसको क्षतिग्रस्त किया है। और जैसे ऊपर में जो छत है वो पहले से ही नहीं था बाद कि? में रिपेयर किया गया है। अच्छा, वो बाद में रिपेयर किया गया है। जैसे खकपड़ता मंदिर आप देख रहे हैं, हाँ उसका स्ट्रक्चर जो है हाँ हाँ वही स्ट्रक्चर में ये बनाया हुआ था, लेकिन जी। उससे ये बड़ा आकार का था। अच्छा तो गुम्बद जो है टूटा पड़ा था, इसीलिए उस बाद में रिपेयर करके उसको जी फिर पिरामिड आकार का गुम्बद बना। जी। और ये रेनोवेशन जो कराया गया है मंदिर रेनोवेशन में? कला संस्कृति विभाग से 2009-10 में हुआ है, बाउंड्री वगैरह जो है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी सब कार्य जो है भक्त लोग का सहयोग से होता है। अच्छा जी, बोलिए। तो आप लोग यहाँ कब से पूजा अर्चना करा रहे हैं? पूजा कराना तो खैर हम अभी 5वें 6ठे पीढ़ी में है। अच्छा, 5वीं हमारे 6ठी। पूर्वज गोपीनाथ पंडा को तत्कालीन महाराज, पहले तो रातू एम्परर था हाँ हाँ यहाँ। हाँ रातू महाराज का ही शासन था। जी
तो उनके द्वारा जिम्मेवारी हमारे पूर्वज गोपीनाथ पंडा को दिया गया था। जी। उस समय से हमारी ही पीढ़ी बाबा भोलेनाथ का सेवा और मंदिर का रख रखाव, देख रेख, पूजा पाठ का सब तो कार्य हम ही लोग आज तक आप ही लोग अपनी देख रहे हैं। जी। जैसे यहाँ हम बगल में देख पा रहे हैं पंडित जी कि यहाँ एक बहुत विशाल यहाँ तालाब दिख रहा है। क्या इसी मंदिर से इसका कुछ जुड़ाव है? हाँ, जुड़ाव है, मंदिर का ही ये अखिलेश्वर बांध के नाम से ही जाना जाता है इसे, तालाब के रूप में। जी। और पहले हमारे पूर्वज बताते थे कि इस तालाब में आपको 7 जो खटिया होती है लोकल भाषा में हमारा जी, खाट, जी। वो खाट का 7 खाट का रस्सी भी इसमें नहीं पहुँच पाता था, इतना इतनी गहराई। गहराई है हाँ, इस तालाब परंतु की। यथावत कालखंड में अब तो मिट्टी वगैरह भरते-भरते अब जी। तो खैर ढेर सारा मिट्टी अच्छा। भर गया। और जैसे हम इस धाम का नाम अखिलेश्वर धाम कहते हैं, तो उसके नाम के पीछे की क्या कहानी है पंडित जी, कुछ बता सकते हैं? नाम के पीछे का तो वैसा कोई कहानी हमारे पूर्वज ये नहीं है, पर अखिलेश्वर का अर्थ होता है कि अखिल सृष्टि के ईश्वर हैं ये। अच्छा, जी, जी। अखिलेश्वर जी, पंडित जी। इनका नाम हुआ, नील वर्ण के महादेव हैं अंदर में। जी, नीले कलर का हाँ, शिवलिंग शिवलिंग पीछे हम नील देख वर्ण रहे के हैं। है। और जैसे हम साइड में देख रहे हैं वहाँ भी कुछ मंदिर के जैसा वो दिखाई दे रहा मंदिर है। नहीं है, वो 2005 में उपायुक्त महोदया हमारी थी आराधना पटनायक, जी, 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 जी। उनके सहयोग से वो बना था विवाह मंडप की। अच्छा, वो विवाह हाँ। मंडप है। ये मंदिर जो है वो क्षेत्र का लोक आस्था का केंद्र है। हाँ। आदमी कोई भी शुभ कार्य करने से पहले यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं। जी। और जैसे मान लीजिए क्षेत्र में कोई भी शुभ कार्य हुआ, जी। सबसे पहले यहाँ पूजा करके ही शुरुआत किया जाता है। जी। और लोग शादी ब्याह के लिए भी आते हैं, कोई नया वाहन लिया, हाँ। कोई अन्नप्राशन हो गया, कोई भी शुभ कार्य जीवन का हो गया, तो क्षेत्र के लगभग 20-25 किलोमीटर का प्रतिदिन व्यक्ति को यहाँ पहुँचना है। अच्छा। और जैसे पंडित जी हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ छोटा सा माँ पार्वती का मंदिर दिख रहा है, तो ये भी पहले से बना हुआ था कि ये बाद में बनाया गया है? जितना भी देवी देवता और जितना भी स्थान आप देख रहे हैं यहाँ, जी। बाहर से कोई बनावटी है कोई नहीं, जो पहले से ऐतिहासिक है, जी, जी। वो इतिहास के द्वारा जो हमको मिला है वही हम इसको जी। बनाए रखे। और जैसे हम पीछे में यहाँ देख रहे हैं यहाँ घंटा बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो क्या लोग जो है लोगों की आस्था है जी। कि किसी का कामना पूर्ण हुआ, कोई अपने मन से टांगे, किन्हीं का जी। मनोती मन्नत जो होता है, जी, जी, जी। मानसिक पूर्ण हुआ तो वो ला करके घंटा दिए, अच्छा। कोई लाइट बत्ती लगाए, कोई पेंट वगैरह कराए, तो वो जी। भक्तों की अपनी अपनी जी, इच्छा के पंडित। अनुसार ला करके भगवान को मंदिर में भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं। जी। और ये जो है गुलेची का जो पेड़ है, जी पंडित जी। ये भी लगभग 100-150 बरस पुराना है। 100-150 हाँ, दिख रहा है, ये तो हमारे बहुत विशाल। दादाजी भी कहते थे कि हम भी इसको देख नहीं पाए थे कि कब का है। अच्छा। वो उनसे पहले का है। और यहाँ जैसे कुछ स्पेसिफिक दिन में ही लोग आते हैं या सप्ताह के हर दिन में भीड़ लगा हुआ रहता है? रविवार को लोगों को फुर्सत मिलती हाँ, है, हाँ, हाँ। तो लोग पूरे परिवार संग छुट्टी के दिन जी, रविवार जी। को तो प्रायः सभी मंदिर में भी जाइएगा तो थोड़ा जी, चहल जी, जी। पहल दिखता है। जी, और पंडित जी। आपका क्या कहें, आषाढ़ के महीने में रथ यात्रा हमारे गांव में होती है। अच्छा। तो भंडरा थाना के पास से रथ यात्रा आकर के यहाँ भगवान नीचे मैदान में मसीबाड़ी है, अच्छा। उसमें विराजमान करते हैं 9 दिन के लिए। अच्छा। और उस समय 9 दिन का बहुत बड़ा मेला रहता है, उस समय पूरा भीड़ भाड़ रहता है। सावन में भी पूरा भीड़ और वगैरह रहता पूरा है? 1 महीना सावन का मेला लगा हुआ रहता है, तो जी। 1.5 महीना कंटिन्यूअस आपका भीड़ रहता है, आषाढ़ द्वितीया से लेकर सावन पूर्णिमा। जी। और विशेष जैसे शिवरात्रि हो गई, जी। सावन सोमवारी हो गई, उस समय विशेष रूप से भीड़ रहता है। तो लोग जैसे अपनी मनोकामना लेके आते हैं तो भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं? आज तक कोई वापस नहीं गया है। जी, ऐसे सुनने को मिलता है कि लोग जैसे अपनी मनोकामना लेके आते हैं तो भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। एकदम करना ही करना है, जगत के पिता हैं, कोई भी बालक अपने पिता से निराश होकर के अभी तक तो गया नहीं है। जी। बाबा सबके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यहाँ की विशेष ये है कामना है कि बाबा को आलिंगन जो गला मिलने होता है, हाँ, हाँ, जिसको हाँ। अंग्रेजी में हक करना होता जी, है, जी, जी। वो बाबा को आप आलिंगन करके जी। जो भी आपके मन में कामना है वो बाबा निश्चित तौर पर पूर्ण करते हैं। जी पंडित जी। तो दोस्तों आपने देखा इस मंदिर की कहानी, इस मंदिर के रहस्य को पंडित जी के द्वारा। चलिए अंदर चलते हैं और आपको भी जानकारी देते हैं। धन्यवाद बाबा, जय श्री राम। आप यहाँ देख रहे हैं कि भगवान का जो शिवलिंग है सो लगभग 3 फीट का है। और एक खास बात इस मंदिर की ये है कि ये नीले कलर का है। पंडित जी जैसा बताया कि ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन समय का ही दिख रहा है। ये भाग आपका ओरिजिनल है और जी। ये इतना दूर से इस तरह से रिपेयर किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्षतिग्रस्त हो गया था। सामने का भाग सीमेंटेड करके जी, मिलता जुलता कलर दे करके उसको मिलाया गया। जी पंडित जी। और ऊपर में देखिए बल्ब के ऊपर में उसमें सोना का कपाट लगा हुआ, इसी से जुड़ा हुआ था। हाँ, इसी से जुड़ा हुआ था। और यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के हम मनी चढ़े,
ये ऊपर में, हाँ ये ऊपर में। तोड़े हैं, सब ले गया उठा करके। तो आपका क्या नाम हुआ बाबा? मेरे नाम है फर्स्ट नंबर, मेरे स्कूल जाता है हाँ। तो मेरे नाम को लेके चलता है ना। शुरुआत में क्या पढ़ाई होता है? का। हाँ, तो खा अंगा होता है। तो आपका नाम बाबा का? अंगा है। अंगा नाम है आपका? अंगा स्वामी। अंगा स्वामी नाम है। ठीक है बाबा, धन्यवाद। और जितना जो पत्थर दिख रहे हैं कुंटिया, हाँ, वहाँ सतजुगी में पानी लिखता जाए, वो कोना में चल गया है, वो कोना में डांडी है, तो यहाँ से पत्ता ढुकता था तो वहाँ तक निकलता था, उसको सब अभी रह गया है। जितना मतलब घूम घूम के देखे गड्ढा पत्ता जो है, हाँ। उसको देखेगा तो गड्ढा मिलेगा। यहाँ से मैंने फूल डालते तो वहाँ निकलता है। हाँ, अंदर सुरंग था। अंदर सुरा कल तो आप जो है सो बंद हो गया। तो इसी तो बोले पहले के भटजुग हो गया, भटजू के कारण, कलयुग के कारण ये सब बंद हो जा रहा है धीरे-धीरे। बंद हो जा रहा है। अच्छा, अभी कोई देवता को पितर को जानता है, अभी शरीर को जान रहा है सब शरीर को जाना है ना। जी बाबा। दोस्तों, हमने बाबा अखिलेश्वर धाम की सारी कहानी, सारी सच्चाई आपको बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें